नमस्कार डिवाइन सोल, स्वागत है आपका ऑनलाइन हीलिंग सेशन में। आज की हीलिंग पंच तत्वों से भरी हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और एक और भी है। मतलब कोई तत्व नहीं है पर एक नया दोस्त, एक पेट, एक डॉगी। उसको भी आज हमने अपनी हीलिंग में लिया था। तो अगर आपके पास ऐसा डॉगी है या कोई और पेट है, कोई भी एनिमल या बर्ड है और उसको हीलिंग की ज़रूरत है, तो ये हीलिंग उसको डेडिकेट करते हैं और आप अपना फीडबैक हमें कीजिए। चलिए जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग। चलिए तो आज का सेशन शुरू करें। दोनों हाथ खुले, फोकस आने और जाने वाली सांसों पर। आज डीप ब्रीथ लेते हुए रिसीविंग मोड में आएंगे, फिजिकली और मेंटली। पहले आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर एनर्जी पास ऑन कर रहा हूं। अब आपकी नर्व सेंस के थ्रू एनर्जी पास ऑन करूंगा आपकी पूरी बॉडी में, जो आप अपनी सांसों के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहले फोरहेड पर, दोनों आंखों पर, दोनों कानों पर, चेहरे पर, गले पर, शोल्डर पर, दोनों हाथों की हथेलियों पर, हार्ट चक्र में, स्टमक पर, कमर से लेकर घुटनों तक, घुटनों से पैरों के तलवों तक, आप मसल से होते हुए थाई पार्ट, हिप्स, स्पाइनल कोड से होते हुए ऊपर जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड तक। हमारे साथ एक पेट भी है, तो आज हीलिंग भी उस हिसाब से करते हैं, नेचर से रिलेटेड। इस पंच प्रकृति से हमारी बॉडी बनी है, उस पंच प्रकृति को ही हम एक्टिव करेंगे। पहले थ्रोट चक्र की हेल्प से स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व को एक्टिव करेंगे अपनी पूरी बॉडी में। हमारी बॉडी में जहां जहां भी गैप है, वहां आकाश तत्व अवेलेबल है। ये हमारे सेल्स को डेवलप करता है, नए सेल्स बनाने में भी हेल्प करता है और डेड सेल्स को रिएक्टिव करने में या बॉडी से बाहर रिलीज करने में, जो भी उसकी नेचुरल प्रोसेस है,
उस हिसाब से बॉडी से बाहर रिलीज करने में भी हेल्प करता है। डीप ब्रीथ लेकर खुद को खुले आसमान के नीचे महसूस कीजिए। आज हीलिंग और विजुअलाइजेशन दोनों होंगे। हर एक सांस के थ्रू इस खुले आसमान को अपने अंदर भरते रहिए। इससे आपका स्ट्रेस रिमूव होगा, एंजाइटी, इंसोम्निया, वो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी जो इनविजिबली आपको आपके रूटीन में डिस्टर्ब कर रही है। जो भी आपको याद हो वो, और जो याद ना हो वो भी, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के थ्रू इस आकाश को अपनी बॉडी में रिसीव कीजिए। जैसे हम पानी पीते हैं वैसे ही सांसों के थ्रू इस आकाश को अपने अंदर भरते रहिए। कुछ ही सांसों के अंदर आपको अपनी बॉडी एकदम रिलैक्स और लाइट फील होने लगेगी। मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, लिगामेंट स्मूथ, वेन भी एकदम स्मूथ हो जाएगी। और अगर कहीं पर क्रैक है बॉडी में तो वो भी नेचुरली सीलिंग होती जाएगी। उसका जो गैप है वो नेचर ही भर देगा। उस नेचर को अपना काम करने दीजिए। अब एक गहरी सांस लेंगे। स्काई एलिमेंट के साथ अब हम एयर एलिमेंट को एक्टिव करेंगे हमारे हार्ट चक्र की हेल्प से। तो हर एक प्रोसेस को मूवमेंट देगा, से स्पीड देगा। जहाँ जहाँ हडल्स है, ब्लॉकेज है, वहाँ पर इंडिकेट भी करेगा। तो उस हिसाब से जो स्काई एलिमेंट है अपना आगे का काम कर सकेगा। हमारे वेन के अंदर की जो पूरी जो सर्कुलेशन प्रोसेस है, जैसे ट्रेन चलती रहती है वैसे ही सर्कुलेशन पूरी जो चलती रहती है वो एयर एलिमेंट की वजह से। और अगर अपनी पूरी बॉडी में आप इस एयर एलिमेंट को अप्लाई नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट चक्र पर या अपने हार्ट के ऊपर कर दीजिए, ताकि आपका दिल से धड़केगा और
बाकी का सारा काम वो संभाल लेगा। क्योंकि हमारा दिल एक तरह का फिल्टर ही है। ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला मशीन। एक गहरी सांस लीजिए। स्काई और एयर एलिमेंट के साथ अब हम फायर एलिमेंट को एक्टिव करेंगे। हमारे एंसेस्टर्स का पहला इनोवेशन। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये फायर एलिमेंट ही है जो उसे बैलेंस करता है। अगर बाहर गर्मी होगी तो आपकी सांसें ठंडी चल रही होगी, बाहर ठंडी होगी तो आपकी सांसें गर्म चल रही होगी। इन शॉर्ट आपकी बॉडी को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है और पूरी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करने का जो कुरियर काम है वो फायर एलिमेंट का है। फायर एलिमेंट की हेल्प से हम अपनी इनर बॉडी को एकदम प्यूरिफाई कर सकते हैं। ताकि फिजिकल और इमोशनल हर एक लेयर को जो हमें डिस्टर्ब कर रही है उसे हम मेल्ट कर सके। और उसे अपनी बॉडी से रिलीज भी कर सके। 9 द्वार से नजदीक वाला जो भी द्वार होगा वहां से वो रिलीज होने लगेगा। अगर आंख में, कान में या नाक में थोड़ा ज़्यादा कचरा अगर आपको फील हो रहा हो, घबराइए नहीं, वो एक अच्छी प्रोसेस है। अगर यूरिन वॉशरूम जहाँ बार बार जाना पड़ रहा हो तो वो भी एक अच्छी साइन है। डेली के लिए नहीं, पर जब ये ऐसी प्रोसेस हम करवाते हैं तब। और इसी फायर एलिमेंट की हेल्प से आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। अगर स्टिफनेस है, सूजन है, फायर एलिमेंट की हेल्प से ही वो रिमूव होते हैं। गर्मियों के दिन में हमने थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी ले ली, तो अब थोड़ा बीच बात करते हैं। और हमारा चौथा एलिमेंट
वाटर एलिमेंट को एक्टिव करते हैं। जैसे जैसे ये वाटर एलिमेंट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता जाएगा, आपको एक ठंडक सी महसूस होने लगेगी। इसका प्रैक्टिकल ट्रायल मैंने तो कई बार किया है, आपको भी अगर कभी मौका मिले तो कीजिएगा। बाहर आपके आसपास कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, आप अपने अंदर का एसी ऑन कर सकते हैं। एटलीस्ट एसी ऑन ना होगा तो कूलर तो हो ही जाएगा। वाटर एलिमेंट जो है वो वेन के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है, उस छोटी छोटी वेन के अंदर के ब्लॉकेज को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। जैसे हमारे किचन का जो सिंक है वो कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, तो हमारी वेन तो कुछ वेन तो इतनी पतली है कि हमारे बालों से भी वो पतली है। तो उसके अंदर अगर माइक्रो लेवल पर वर्क करना हो तो उसमें ये वाटर एलिमेंट हेल्प करता है। पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। पसीना निकलता है ना, कोई स्पोर्ट्स हम खेलते हैं या अदर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो रूटीन से ज़्यादा पसीना निकलता है। जिनको पसीना ज़्यादा निकलता होगा उनको फिजिकल इश्यू कम होते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब हम अपना पांचवा एलिमेंट जो है वो एक्टिव करते हैं, और उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको पैरों में थोड़ी जलन ज़्यादा होगी या पैर थोड़ी देर के लिए थोड़े हेवी लगेंगे, क्योंकि जैसे ही अर्थ एलिमेंट एक्टिव होगा, अर्थ की जो पावर है, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों भी एक्टिव हो जाएंगे। जैसे रॉकेट जमीन से आसमान की तरफ उड़ता है, वैसे ही आप तुरंत आसमान से जमीन पर खींचे चले आओगे। जो लेयर्स ऊपर के 4 एलिमेंट के थ्रू अगर बॉडी से रिलीज न हुए हो, तो ये पांचवा सुपर पावर है। खींच खींच कर निकालता है, और जो निकलता नहीं है उससे धक्के मारकर बाहर फेंक देता है।
पांचों एलिमेंट हमने एक्टिव कर लिए। जैसे एक हवन में पंचामृत का यूज होता है, किसी भी हवन में पंचामृत इस्तेमाल किए जाते हैं। पंचामृत से हमने स्नान कर लिया, अब डिवाइन वाइट लाइट से स्नान करते हैं, सर से लेकर पांव तक। ताकि जो भी हमने तोड़ फोड़ की है या नया क्रिएशन किया है, सब एकदम ठीक ठाक हो जाए। पजल के हर एक पीस अपनी अपनी जगह पर आ जाए, ताकि हम अपनी एक 3D 4D इमेज को देख सकें, नीट और क्लीन। और एनर्जी से भरपूर। अगर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करी है, कंटिन्यू है या करवाने वाले हैं, तो बस इस वाइट लाइट के थ्रू सारे लेयर को रिमूव होने दीजिए या करते आइए। मेडिकल ट्रीटमेंट तो करनी ही है, ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। और इससे आपको बैकअप सपोर्ट पूरा मिलेगा। किसी भी तरह की साइड इफेक्ट होगी ही नहीं, और होगी तो वो भी बहुत कम से एकदम मिनिमम। अब एक गहरी सांस लेते हुए अपना राइट हैंड अपने नेवल पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड अपने हार्ट चक्र पर, हार्ट पर। और इस एनर्जी को और इस एक्सपीरियंस को आप कंटिन्यू आने वाले 24 घंटों तक एक्सपीरियंस और एंजॉय कर सके, ताकि बाकी का जो काम है वो भी हो जाए। डिवाइन एनर्जी, पंच प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करेंगे। अपने इष्ट देव और कुलदेवी को ग्रेटिट्यूड करेंगे। अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर और अपने नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। पंच तत्वों से भरी इस एनर्जी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन सोल, कैसा रहा आज का सेशन? आई होप आपको फिजिकल, इमोशनल या मेंटल लेवल पर जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये हीलिंग आपको मिली हो।
अगर आपकी दूसरी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर भी हीलिंग पास ऑन की जाएगी। ऑनलाइन लाइव हीलिंग के वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं रात को 9 बजे। तो अगर आप अपने रूटीन काम को सब निपटा कर फ्री हो गए हो और आपको एक गाइडेड मेडिटेशन की, एक हीलिंग की ज़रूरत है ताकि आप दूसरे दिन एकदम तरोताज़ा फिट एंड फाइन हो सको, तो उसमें ये हीलिंग आपको हेल्पफुल होगी। तो हर रोज़ रात को 9 बजे मैं आपका इंतज़ार करूँगा। क्या आप मेरा इंतज़ार करेंगे? चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।